गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो चलते हैं। सॉरी टू से 2 दिन वीडियो हम नहीं बना सके, वो कुछ थोड़ा सा असद भाई के साथ मसला हो गया था, वो मानता नहीं था, इस वजह से ना कन्विंस करते रहे लेकिन ज़्यादा नहीं। कोशिश की है उसको कन्विंस करने के लिए भी इंडिया में वाकई ये हो रहा है। तो इस वजह से उसने कहा भाई कि मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मैंने बैठना नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती इंडिया की तारीफ। मैंने डायरेक्ट कहा कि मैं नहीं करूँगा इंडिया की तारीफ, जो मर्जी हो जाए। खैर चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल ग्लोबल टाइम्स भारत की तारीफ क्यों कर रही है। तो देखते हैं पहले वीडियो, लोग साहब की वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है अनम शेख का और टाइटल है चाइनीज मीडिया ओपनली लॉर्ड्स इंडिया, मोदी का दीवाना हुआ चाइना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी हैरान था। जो चाइनीज सरकार का भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक आर्टिकल छपा और उसमें इंडिया की बड़ी तारीफ की। एक वहां पे भाई साहब थे जिन्होंने ये लिखा, वो इंडिया में आए थे, वो बहुत पहले भी आए थे और शायद अभी भी गए थे। तो उन्होंने 7-8 साल 10 साल का जो फर्क देखा, उससे वो बड़े अचंभित हो गए कि यार कुछ टाइम पहले जब मैं गया था तो ये कुछ सारी चीजें बिल्कुल मुझे दिखी नहीं, लेकिन इतनी जल्दी इंडिया ने कैसे ये सब काम कर लिया, कैसे ग्रो कर गया, कैसे उसने ये अचीव किया, तो बड़ा हैरान हुआ। तो उन्होंने पूरी डिटेल से उससे जानकारी दी। तो मैं भी हैरान था कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि चाइना वालों को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया की पावर क्या है, और मजबूरी ही सही लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ रही है। ये अलग बात है कि एलएसी पर अभी भी हमारी तीसरा साल है और अभी भी हम लोग, हमारी सेनाएं डटी हुई हैं, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, अब इस पर चूंकि पाकिस्तान चाइना दोस्त हैं, तो भाई चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। अगर मुझे बताइएगा मुल्की हालात कैसे हैं। मुल्की हालात जो है ना, अब मेरे ख्याल बेकाबू हो रहे हैं। अदालतें को भी कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है, मेरी अपनी राय है कि फ़ौज के कंट्रोल में भी शायद ना हो, और जो सियासतदान हैं वो भी तकरीबन जितने भी हैं वो आजमाए हुए हैं। वो अब हमारे इस सिस्टम में रहकर हमारा हल नहीं कर रहे। तो क्या बनेगा फिर पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, बनेगा ज़रूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल, खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे हम। ये जो अहले ईमान है ना, आप 313 की तारीख देखें। अंकल, वो सहाबी थे। वो सहाबी थे, लेकिन वो बरक़ात अब भी मौजूद हैं अहले ईमान में। ये जंग हो, आपको लगता है भी जंग होगी तो ईमान वाले निकलेंगे? ये नबी की सल्लल्लाहु की पेशीन गोई है। अल्लाह करीम कादर है, ऐसे लोग पैदा करेगा जो कुफ्र के मुकाबले में डटेंगे। इंशाअल्लाह ये ऐसा होगा। हमारे आप समझ रहे हैं कितना रेडिकलाइज्ड माइंड है ये। और ये पाकिस्तान के 90% लोग यही सोच रखते हैं कि कुफ्र के खिलाफ निकलेंगे, मिटा देंगे, पूरी दुनिया पर मुसलमानों का राज होगा, पूरी दुनिया फतह कर लेंगे हम। अजी हाँ, हम तो यहां चुपचाप बैठे हुए हैं। आइए सर, आइए ले लीजिए। और जब भी कोई पाकिस्तानी ये बात करता है ना, मैं उसके सामने ये तस्वीर लगाता हूं। पैंट उतारू सेरेमनी 1971, 93,000 फौजियों का सरेंडर। इतनी बड़ी फौज, मुसलमानों की फौज, जो कलमा गो मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे ना, सरेंडर नहीं हुई है दुनिया में आज तक। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज ने यह कारनामा किया है। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, दुनिया के रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है कि किस तरह से लेटे हुए थे आप लोग भारतीय सेना के सामने। तो यह सब हमें मत बताया करो, क्योंकि तुम्हारी करतूतें हमें पता हैं और तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है और जोश है, वो हम देख चुके हैं। कि 76 साल से सिर्फ नारा लग रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, घंटा 1 इंच ले ना पाए तुम वहां से, 1 इंच ना ले पाए। बताइए, इनके चले जाने का वक्त आ रहा है।
इनके अब्बू भी यही बता के गए होंगे, इनके अब्बू के अब्बू भी यही बता के गए होंगे, ये अपने नाती पोतों को भी यही बता के गए होंगे, जाएंगे कि गजवाए हिंद होगा। गजवाए हिंद। अच्छा, यहाँ पर ईमान वाले ज्यादा जो है वो मौलवी हजरात है ना, नहीं। सूद तो वो खा रहे हैं। नहीं, मौलवी जो हजरात हैं ना, वो मेरे ख्याल में वो जो हमें सही लीड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दीन को उन्होंने जरिया मुआश बना रखा है। वो खुद तो इस काबिल नहीं कि कोई ना कोई बिजनेस करें, कोई मुलाजमत करें। अगर वो बिजनेसमैन हों, मुलाजम हों, फौजी हों, डॉक्टर हों, बिजनेसमैन, तो फिर वो सही दीन बताएंगे, वरना जो वो सही दीन हमें उनसे नहीं मिल रहा। एक और चीज याद आई, अगर इतनी ही बहादुर कौम वाले हैं आप लोग हैं, तो आपकी फौज का आर्मी चीफ जनरल बाजवा ये अपने फौज में जाकर लिखवा कर डॉक्ट्रीन में क्यों आता है कि 100 साल तक हमें भारत से लड़ाई नहीं लड़नी है। अरे क्या डरपोक बंदे हो यार तुम लोग यार। तुम्हारा आर्मी चीफ लिखवा के चला गया कि 100 साल तक हम भारत से जंग नहीं लड़ेंगे। यह है आपके फौज की कुव्वत और जज्बा। लेकिन एक जमात अल्लाह वालों की है इस पाकिस्तान में, जो इंशाल्लाह इस धरती पर इनकलाब लाएगी। जी, लेकिन अंकल सवाल मेरा ये है, अगर जहाँ इकोनॉमी की बात करें, मौशियत की बात करते हैं, क्योंकि रोटी से ज़्यादा मुझे लगता है इस टाइम कौन सी बड़ी जंग नहीं है। अगर हम रोटी की बात करें, मौशियत की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना जो है हमारा दोस्त है। चाइना जुट के इंडिया की तारीफ कर रहा है, कहता है कि इंडिया के साथ और ज़्यादा ट्रेड करेंगे। मैं इसका जवाब कुरान से, हदीस से देता हूँ कि जब हम अपने अल्लाह को भूल जाएंगे, अपने नबी को भूल जाएंगे, तो फिर हमारे पास हर चीज़ होगी, लेकिन हमारी मईशत, ये कुरान का हुक्म है, हमारी मईशत तंग होती चले जाएगी। ये कुरान का हुक्म है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल पर अब भी अपनी ज़िंदगियों को ढाल लें, तो सभी को पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं। यार मैं कहता हूं तो रोका किसने है ऐसा करने से भाई? कौन रोक रहा है? काफिर रोक रहे हैं, यहूदी आके रोक रहे हैं, हिंदू आके रोक रहे हैं। रोक कौन रहा है आपको ऐसा करने से? रोक कौन रहा है आपको अपने दीन पर चलने से? कौन रोक रहा है कि इस्लाम के बताए टीचिंग्स पर आप मत चलें? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं? तो पहले अपने आप को ठीक करिए ना। खामा खा आपका इस्लाम भी इस चक्कर में बदनाम हो जाता है, जो आप लोग दावे कर देते हैं, खामा खा बदनाम हो जाता है। करके दिखाइए, किसी ने नहीं रोका है आपको करने। ये सिर्फ बातें मत बनाइए ये सब कि जी हम दीन पर नहीं है तो इस्लाम छोड़ दिया है तो हमने ये कर दिया। अरे भाई आपने ही किया ना, रोका किसने उसको ठीक करने से? इट मींस कि आप लोग मेंटली करप्ट हैं शुरू से, तभी ये हालत हो रही है। और नहीं तो रिजल्ट दिखाइए। कहां इतिहास में चले जाते हैं, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। अरे अभी बताओ क्या हो रहा है? अभी आपकी इकोनॉमी कहां है 76 ईयर्स से? अभी आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है 76 ईयर्स से? अभी आपकी इंडस्ट्रीज कैसी हैं 76 ईयर्स से? आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है 76 ईयर्स से? आपकी सोसाइटी कैसी है 76 ईयर्स से? अभी एक रिपोर्ट आई है ऑपेड की, 2023 में 73% टेररिस्ट हमले आपके देश में हुए हैं, बढ़े हैं। ये कौन है लोग भाई? ये इस्लाम को मानने वाले नहीं है? क्या कर रहे हैं ये लोग? अब आ जाएंगे नहीं 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 नहीं, वो इस्लाम नहीं बताता, ये सिखाता। अरे भाई तो आप इसके खिलाफ निकले, सड़कों पर उतरे कि जी हम उनको इस्लाम से बेदखल करते हैं, वो इस्लाम को नहीं मान रहे, वो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन नहीं, इसके लिए कोई नहीं उतरेगा। हाँ जी, हमारे से ज्यादा मुस्लिम भी हिंदुस्तान के अंदर है और नॉन मुस्लिम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज दुनिया के अंदर उनकी जी हजूरी। यही बात है ना कि हम बहैसियत मुस्लिम ज़ुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कौम हैं, लेकिन जलीलो ख़ार भी हम ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं। सही बात है, किरदार, तभी कि आज हमारी इज्जत नहीं है कोई। हाँ, अगर हम बाकिरदार आदमी हो जाएं, हमारे अंदर अहले ईमान की कुव्वत आ जाए, तो जिस तरह 313 ने इनकलाब बर्पा किया, अब भी हम ज़्यादा हो। लेकिन अंकल आपको
नहीं लगता कि हमारे नबी ने काफिरों गैर मुस्लिमों के साथ भी ट्रेड की थी? क्या आपको नहीं लगता हमें भी ट्रेड को बढ़ाना चाहिए? हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। इस्लाम ऐसा मजहब है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत है उसकी इतनी हिफाजत इस्लाम देता है कि वो अपने मुल्क में भी उतने महफूज नहीं जितना पाकिस्तान। इस्लाम देता है लेकिन हमारे बीच रहने वाले कुछ मुसलमान ही उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। यही तो हमारा अलमिया ना है, हम बीइंग मुस्लिम बा किरदार बने, ये हमारा अलमिया है। नहीं तो आप मुझे बताइए कि अगर इस्लामाबाद का मंदिर नहीं बन रहा है तो क्या वो मुसलमान अब ये दावा नहीं करते कि हमारा इस्लामिक देश और इस्लाम हमारा कहता है कि मंदिर नहीं बनने देंगे? क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? आज अगर श्रीलंका वाली की लिंचिंग हो गई आपके यहां, उसको रोड पर जलाकर मार डाला गया, वो भी इस्लाम के नाम पर, क्या आपने उसके विरोध में आप उतरे कि नहीं, यह गलत हुआ है, इस्लाम का नाम बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम ये नहीं सिखाता? आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि अब तो सारा ट्रांसलेशन मौजूद है ना, लोग खोद खोद कर निकाल रहे हैं और आप लोगों को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिए आने वाले वक्त में और ये बढ़ने वाला है, और ज्यादा। हमें सोचना होगा, हम बीइंग मुस्लिम बन जाए ना तो हम अक़लियतें भी हमारे को पास महफूज रहेंगी, हर चीज। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं, नबी के फॉलोअर हैं। आज जब यहाँ से पाकिस्तानी निकल के बाहर बुरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, बुरे काम करते हुए नजर आते हैं, तो दुनिया हंसती और माजरत के साथ ये कहती है कि ये है इस्लामिक मुल्क। यही तो हमारा अलमिया है कि हम जुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं। अगर हमारा किरदार उन जैसा हो तो फिर आज भी लोग हमें देख कर रश करें कि हम भी ऐसे हो जाएं, लेकिन हम बहसीत मुसलमान गुफ्तार के मुसलमान हैं, जुबानी किरदार के मुसलमान नहीं हैं। ठीक हो सकते हैं। हाँ, हम अपने, अगर मैं अपने आप को ठीक करना चाहूँ, हर बीइंग मुस्लिम अपने आप को ठीक करना चाहे तो इंशाल्लाह कोई वक्त दूर नहीं कि यह मुल्क पाकिस्तान सबसे आला दुनिया में तरक्की। कह रहे हैं कि मैं ठीक करना चाहूं, आपने गजवाए हिंद की बात की। गजवाए हिंद में आप लोग क्या करेंगे? काफिरों को मारेंगे, हम हिंदुओं को मारेंगे। कहिए मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या बिना किसी का कत्ल किए, बिना मारे गजवाए हिंद हो जाएगा? कोई गजवाए बिना लड़ाई के हुआ है क्या आपके यहां, जो भी इतिहास में हुए हैं? तो जब आप किसी को मारने की बात करेंगे, जब आप किसी का कत्ल करने की बात करेंगे, जब आप किसी के इलाके पर कब्जे करने की बात करेंगे, कब्जा करेंगे, और आप कहते हैं कि जी हम सच्चाई की राह पर हैं। वाह 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 वाह, गजब की टीचिंग्स है ना, वेरी नाइस। एक आखिरी सवाल है सर, उसके बाद आपको इजाजत है। मुझे बताइएगा, जिस तरह से चाइना ने हिंदुस्तान से ऐलान किया है कि भाई हम अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, इसका कोई असर हमारे पाकिस्तान पे आएगा या नहीं आएगा? मुसलमान की जो डिप्लोमेसी है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम अहद नबूवत को लें तो उन्होंने मिसाके मदीना, पहले मिसाके मदीना की बुनियाद रखी। इसलिए इसे पता चलता है कि आप गैर मुस्लिमों से कट कर इस मुआशरे में नहीं रह सकते, उनसे हर चीज़ डील करें, लेकिन बीइंग मुस्लिम। सर आपका नाम? आसिफ अली। करते क्या हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम इकोनॉमी के हालात कैसे हैं? क्या हम अपना मुकाबला किसी बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन हम आसपास के किसी मुल्क के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक क्लास जो सी है वो सबसे नीचे गिर गई है। दिन ब दिन वो नीचे बजाय अप होने से नीचे जा रही है। हमारे से तो बांग्लादेश है, जो हमारा मुल्क था, उनसे वो अप है। हम किसी को क्या कह सकते हैं? अंकल, हमारा दोस्त है ना बहुत बड़ा, चाइना, बहुत अच्छा वाला दोस्त है। आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। चाइना के मीडिया ने कभी हिंदुस्तान की तारीफ ही नहीं की थी, लेकिन आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। चाइना के मीडिया ने इतनी तारीफ की इंडिया की और कहा कि हमें ट्रेड और ज़्यादा मजबूत करनी है इंडिया के साथ। क्या वजूहत है कि चाइना को भी इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है? ठीक है, जैसे देखेंगे हर चीज़ का, जिस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलर किया जाएगा उस हर चीज़ वही बताएंगे। एक चीज़ को अपन बताते हैं कि भी हम आपको ये चीज़ देंगे, इसके बदले आप क्या देंगे, वो फिर डील करते हैं ये हम देंगे। पाकिस्तान से डील कर ले, वो तो दिन ब दिन नीचे ही जा रही है, उन्होंने डील क्या करनी है। इस टाइम पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी तरक्की याफ्ता चीज़ों में, मतलब अच्छा तरक्की कर रहा है या इंडिया कर रहा है? इंडिया जी, क्योंकि वो उनकी जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनकी है।
उनकी जो रेगुलर जो तालीम है ना वो बहुत अच्छी उनसे है, हमारे से वो तकरीबन 90% आगे हैं। क्योंकि मैं ना 6 साल बाहर लगा के आया हूँ, जितनी जितनी वो कदर इंडिया की कर जाते हैं ना, पाकिस्तान की कदर नहीं होती जी। कहाँ पे होते थे आप? मैं मस्कत में होता था। मैं असल में मैं टेक्नीशियन हूँ, GSM मोबाइल का टेक्नीशियन हूँ, जो ये टावर चलते हैं। अंकल मतलब इतना कोई जानने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं इंडिया की ज्यादा कदर है। क्योंकि वो दिल लगा के काम करते हैं ना, जो काम उनको दिया जाए वो बड़े तरीके से करते हैं। अब पाकिस्तान को देते हैं कि जी ये काम करो, अच्छा ठीक है जी कर लेंगे, पर वो एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं क्योंकि उनमें काम करने की फैसिलिटी है। सही बात है, वो अपने काम के साथ बहुत लॉयल है और हम शायद पैसे के साथ। हमें तो बस अब आपको क्या ये जो मीडिया चल रहा है आपको क्या बताएं, हमें तो सिर्फ पैसे की अफसर है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। वो पैसा नहीं कमाते, वो अपनी चीज़ को पॉपुलर करते हैं। एग्जैक्टली कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ओबियसली वो सुपर पावर है एंड दे कैन हैव अ बिग ग्रोथ रेट ऑन एवरी डे, एंड सेकेंडली दे कैन हैव अ पोटेंशियल टू इम्प्रूव देयर सेल्फ। एज यू नो दैट द स्किल इंडिया हैव but Pakistan doesn't have that skill, and the talent and the skills, the people they have is like everything is so impressive in India. If I talk about the economy, चाइना की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि चाइना की ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है हर मुल्क के साथ, उसके एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, इवन के उसके ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें डिजिटल जो क्या कहते हैं उसे ये marketing, डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें चाइना को इंडिया ने बीट किया। अब चाइना को जब इंडिया ने बीट किया तो चाइना भी हैरान हो गया कि भाई इंडिया तो मेरे मुकाबले में आ रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग में गलत बोल गई आप। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हमारा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में हमने चाइना को बीट किया है। डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग। चाइना के मीडिया ने इतनी तारीफ की, इंडिया की इतनी तारीफ की, और उसके बाद चाइना के मीडिया ने के थ्रू कहा गया कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात में, ट्रेड में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने मामलात। लेकिन पाकिस्तान इस सारे किस्से में कहीं नहीं आता। कहने because our economy is not so good. Secondly, the thing is that China have own path and own decision making system, and they have own policies to exceed themselves. So I think so China, if the India and China performing themselves to get the business together, I think it's a big option for both. And what you think the Pakistan is like vanish in between this? It is like Pakistan have no economy. If you knew the currency or value of your country, there is no economy, there is no value of currency as well in Pakistan. पाकिस्तानी इकोनॉमी इज नॉट वेरी वेल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया मतलब डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है। क्यों, ऐसा क्या है उनमें? They have different talent and they even don't find the shortcuts to exceed. Like they don't create own shortcuts to create a business. They can have a big potential and they can prove themselves. ही बना। देखिए ना, चाइना तो बना है, हमारे बाद ही बना ना, लेकिन अगर हम देखें करने को हम ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। आपको नहीं लगता अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इंडिया आज हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देगा कि भाई मेरे ही मतलब निकले हुए लोग हैं और हमारा बॉर्डर बहुत ज़्यादा करीब का है, अगर उसे कोई ज़रूरत पड़ती है हमारी चीज़ों की तो वो हमसे लेना प्रेफरेंस करेगा, क्योंकि यहाँ से उनको भी सस्ता मिलेगा, वहाँ से हमें भी सस्ता। आपको नहीं लगता ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और इकोनॉमी भी बेहतर? Okay, tell me one thing. I can ask you one thing. Is there any institute who can do their work properly? Can you? No, I think no. You knew it. So why you think that China try to do that thing, this and that? It's like taking an assumption in your mind and you just create your things by your own. बात ही आपने खत्म कर दी कि जब कोई ये दाड़ा कोई चीज़ ही नहीं हमारे सेट हो रही तो We are nothing. We even don't have anything to do something. No one is perfect in Pakistan. So this is the main. Unfortunately, it's like you can say a bad side of our country. So I think people should improve themselves by getting the acknowledgement of different rules and regulation in this country. होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक बेहतर ही कर दे हमारे लिए। थैंक यू सो मच।
चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और खैर वैसे ही पहले वाले जो मौलाना चचा थे उनकी तो बातें आपने सुनी ली। अब छोड़िए उन पर क्या बातें करनी, जितनी बातें कर ली मैंने कर ली। हम आते हैं भारत और चाइना के रिलेशन पे। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे रिलेशन अभी ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि दोनों के बीच तनाव है। हम जानते हैं कि LAC पर हमारे दोनों देशों की सेनाएं टिकी हुई हैं। लेकिन चाइना को यह पता है कि ये 62 वाला भारत नहीं है। ये इकोनॉमिक तौर पर मजबूत है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, चाइना से ज्यादा हो रही है। आफ्टर कोविड चाइना से ज्यादा हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हम दोनों की इकोनॉमी के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, आप समझिए मेरी बात को। लेकिन चाइना हमसे कहीं ज्यादा बड़ी कंट्री है। चाइना में हमसे बराबर के करीब करीब जनता रहती है। चाइना की नीड्स ज्यादा हैं, उनका खर्च करना भी ज्यादा बनता है क्योंकि एरिया ज्यादा है, बड़े एरिया को डिफेंड करना है, इन्वेस्ट करनी है चीजें अपने लोगों के लिए, तो उनको पैसे भी ज्यादा चाहिए। वो उनका मसला है। हम उस तरीके से पैसे नहीं कमा सकते। हमारा तरीका अलग है, हमारी प्योर डेमोक्रेसी है। हालांकि कई लोग सवाल उठाते हैं कि फ्लॉड डेमोक्रेसी और ये है वो है, लेकिन देखिए 76 ईयर्स से यहां पे एक भी कू नहीं हुआ और यहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकारें ही काम कर रही हैं। पॉलिसीज वही बनाती हैं, डिजाइन करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं, संसद से इंप्लीमेंट होता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना बस दिखावे की डेमोक्रेसी है, एक पार्टी की सरकार चल रही है बस, ठीक है। जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वहां से चीजें अब भाग रही हैं चाइना से, वो इंडिया आ रही हैं। बड़े बड़े जायंट्स इंडिया आ गए हैं, इंडिया हब बन रहा है, इंडिया सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है। और वो काम दिख रहा है क्योंकि इस बीच हमने पिछले 10 सालों में इंफ्रा पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। वो चाहे हमारा रोड इंफ्रा हो, हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, या फिर रेल नेटवर्क हो, रेल के जरिए होने वाला कारोबार हो, इन सब पर हमने बहुत जबरदस्त तरीके से जोर दिया है। और भारत ने पूरी दुनिया को एक कहूं कि एक तस्वीर दिखाई है कि ये है इंडिया। आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, आप यहां से आपको भी फायदा होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, मेड इन इंडिया के तहत हम अपनी चीजें बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इसका फायदा हो रहा है। चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आज हम अगर जापान को बीट करके हम दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर आ गए हैं टॉप ऑटोमोबाइल मेकिंग सेक्टर में, तो ये भी अचीवमेंट है। हम टॉप 3 राइस एक्सपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सॉल्ट एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर हैं, टेक्सटाइल में हमारा बहुत जबरदस्त काम चलता है। तो कुल जमा कहने के बाद है कि गिनाने बैठूंगा तो बहुत कुछ है। तो हमने बहुत ज्यादा ग्रो किया है और चाइना इसको इग्नोर नहीं कर सकता। चाइना को पता है कि इंडिया एक पावर हाउस बन रहा है, इंडिया की एक से है अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में, बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। भाई टॉप 5 में हम आ गए हैं ना, इकोनॉमी में भी आ गए हैं, टॉप 5 में हम मिलिट्री वाइज भी हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और भारत एक बड़ा प्लेयर है, भारत की पोटेंशियल अब निकलकर सामने आ रही है। तो चाइना ये बात समझ गया है और चाइना देख रहा है ना बदलाव कैसे हो रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में हमने बदलाव, मतलब हमने जो काम किया है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। 5G के लिए जो हमने काम किया है वो पूरी दुनिया में वैसा काम नहीं हुआ है। 5G के लिए जिस तरह से हमने कम टाइम में ज्यादा कवरेज दी है, और ये चीजें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जो प्लानिंग हुई थी वो प्लानिंग अब फ्रूटफुल सामने दिख रही है, उसमें तेजी आई है। कई नई चीजें ऐड हुई हैं पिछले 10 सालों में। बुलेट ट्रेन ऐड हुई है ना, वंदे भारत ट्रेन ऐड हुई है ना, नए रेलवे ट्रैक्स ऐड हुए ना, 90% के अराउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है रेलवे का। हमारा इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने की तैयारी है अब हमारी, और भी बहुत कुछ है। टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अभी लक्षद्वीप क्यों गए पीएम मोदी? ये शुरुआत है बड़े टूरिज्म अट्रैक्शन की और मालदीव को सबक सिखाने की। मालदीव ने की है बहुत बड़ी गलती, और मालदीव इतनी बड़ी गलती, इसका खामियाजा भुगतेगा मालदीव, ये उसको आइडिया नहीं, क्योंकि बगैर भारत चाइना से उसका काम नहीं चलेगा, टर्की से उसका काम नहीं चलेगा, भारत से ही उसका काम चलेगा। तो नए नए बने हैं जो वहां के करता धरता, उनको अभी बात समझ में नहीं आ रही। खैर वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए मालदीव सबसे ज्यादा टूरिज्म से कमाता है,
और लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाकर आप देखना क्या होता है। वो फिर मलेशिया की तरह नाक न रगड़े ना मालदीव, तो आप कहिएगा। कमेंट में आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये वाकई में एक हैरानी वाली और शौक कर देने वाली न्यूज़ है कि चाइना का इंटरनेशनल जो अखबार है या ये वो जो टाइम्स बता रहे थे, चाइनीज है, ग्लोबल टाइम, गोल्फ ग्लोबल है, गोल्फ चले, गोल्फ तो उसने पीएम मोदी और इंडिया की तारीफ कर दिया। ये मैं कहता हूँ अपने आप में कि ये मेरिकल ही है, ये मोज़े ही है कि चाइना ने इंडिया की तारीफ कर दिया। लेकिन पहले भी एक मरतबा ऐसा हुआ है, चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर थे ना, एक मरतबा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि ये आज की जो सदी है, यानी कि 2021 जो है, ये साल जो सेंचुरी है, ये जो ना एशियन सेंचुरी है। तो उस पर तस्दीक की थी उस वक़्त के जो थे फॉरेन मिनिस्टर थे ना चाइना के, उन्होंने भी कहा था कि आप एस जयशंकर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अब एशियन सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये वाली तारीफ तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट तारीफ कर दी। तो पाकिस्तानी अवाम के तो हमने जानकारी ली, हमें पता था कि पाकिस्तानी अवाम क्या बोलने वाले, स्पेशली वो जो बाबा जी बोल रहे थे, बाबा जी वही पुरानी घसी पीटी बातें कर रहे थे कि वो हमारा जज्बा है, वो है, ये है। लेकिन जो कह रहे थे कि भाई कंट्रोल जो है फौज के हाथ में नहीं रहा और अदालतें जो है वो भी पूरा इंसाफ नहीं कर रही, और दूसरी तरफ जो है मुल्क पे काफ़ी कंट्रोल काबू में है। भाई काबू में कहाँ से आ गया? मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि कैसे काबू हो गया। आर्मी के काबू में है अभी तक सारा कुछ जो है, जिनके जो हमारे मुल्क के डैड हैं, अब्बू जी हैं, उनके हाथ में है, और किसी के तो हाथ में ही नहीं है, नाम वो आने देते हैं किसी के। अच्छा, तारीफ वो क्या कहते हैं, तारीफ वो जो दुश्मन करे, ये है असल तारीफ इंडिया की। मतलब कि इंडिया वाकई में अब इतना अच्छा और पावरफुल हो चुका है कि उसके दुश्मन जो है, पहले इमरान खान ने तारीफें की, नवाज शरीफ ने फिर इंडिया के साथ आते साथ ही ये कहा कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी होगी, अच्छे तल्लुकात करने होंगे, कि हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें सर्वाइव करना है। तो इमरान खान ने जब ये बात की थी तो उस पर कायम क्यों नहीं रहे? नहीं, इमरान खान ने तब बात की थी जब वो हुकूमत से निकाले जा चुके थे। उसके बाद उन्होंने हो सकता है उनका सियासी पहलू हो, लेकिन इंडिया की आलोक सर भी ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी फौजें आज भी दोनों कंट्रीज की LAC पर आमने सामने है। लेकिन ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है कि भाई उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की, आपस में जितनी भी उनकी मुखालफत हुई है। लेकिन जो हमारे मुल्क है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये तो कुछ छोटी सी भी बात हो जाए तो कहते हैं भाई उनके साथ ट्रेड बंद कर दो। भाई उसने जो तारीफ की है ना, देखें कि एक दुश्मन के तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो देख लें कि ना बेशरम नहीं है, वो अच्छे लोग हैं। अगर पाकिस्तान की देखा जाए ना, कौन बेशरम नहीं है? चाइनीज है। अच्छा। चाइनीज को मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को तो वो अच्छा लगना ही है। पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी हम बेशरम है, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन जो चाइनीज है वो देखने वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जो है ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। उनको पता है ना कि इंडिया के साथ जो भी कंट्री मिल जाता है उसकी जो है ना किस्मत चमक जाती है। और उसने जो बात की है, मैं कहता हूँ कि ये इतनी को खास बड़ी नहीं, क्योंकि वो एक अच्छा कंट्री है। इंडिया तो है ही है, चाइना भी। पाकिस्तानी हम वाकई दोगले हैं, करते कुछ और अंदर से कुछ होते हैं। जिस तरह वो बाबा जी की बातों पर आते हैं, बाबा जी की बातें हैं, बिल्कुल यार हर बात में मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ये बाबा जी नहीं है, तकरीबन 24 करोड़ अवाम है ना, तो चले 3 करोड़ निकाले तो 21 करोड़ जो है ना वो हर मामले में दीन को घुसेड़ कर ले जाएगी। पता नहीं क्या वही बात ही कह रहे थे बाबा जी भी, वो कह रहे थे कि अब हमारे में वो पूरा कहने की ईमान नहीं है, ईमान की ताकत नहीं है, जिसकी वजह से हम ख्वार हो रहे हैं। तो आलोक सर का ये बिल्कुल क्वेश्चन भी वैलिड है कि भाई वो कह रहे हैं कि क्यों, किस चीज ने आपको रोका हुआ है? हिंदुओं ने रोका है, ईसाइयों ने रोका है, या किसी और मजहब के लोगों ने रोका है? यही बात तो बिल्कुल ठीक है उनकी। तो तरक्की ये क्यों नहीं कर रहे, किस वजह से नहीं कर रहे? नहीं, बाबा जी ने जब कहा ना कि हम जिस दिन हमारे
रवैये में या हमारे पूरे समाज के अंदर, माशरे के अंदर इस्लाम नाफज हो जाएगा। तो उस वक्त मैं जवाब दिया था लोग ने कि किसने रोका है। तो ये बात सोचने वाली कि हमें रोका किसने है, हम क्यों नहीं लाते। भाई हमारी अपनी करतूतें हैं, हमारे खुद के काम। मैं तो बाबा जी को मैं कह रहा हूँ कि मुझे उस पर बात नहीं करनी चाहिए इस वजह से, क्योंकि उसने कहा कि आर्मी भी अपना कंट्रोल जो है ना उदाहरण से खो चुकी है पाकिस्तान में। इससे ये पता चलता है कि उस बाबा जी को कुछ पता ही नहीं है। 1971 की वार में जज्बे की बात करते हैं, पता नहीं यार ये जज्बे वाला चूरन कब पाकिस्तान के सेंस उतरेगा। जज्बा नजर आ नहीं गया था 1971 में हमारा। यार क्या बोल, जब ये चाचू ये लोग अंकल दिखा देते हैं ना ये वाली तस्वीर है, तो बोलने के बाद हमारे पास कुछ रह ही नहीं जाता। फिर अंकल ने, उस दाढ़ी वाले अंकल ने बड़ी बातें की हैं, कोशिश करूँगा सर। फिर उन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, बहुत बहुत, वो दिखाई भी देता है। वो श्रीलंका के साथ लड़के, वो भाई के साथ जो हुआ था, श्रीलंकन था यार, इधर काम करता था मेरे ख्याल में सियालकोट में। हाँ। तो उसको सिर्फ मजहब का रंग देकर उसको बेचारे को उधर जला दिया गया सड़क पे। अच्छा। और कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं, बचाने वाला उसको नहीं था। ये है इनका जज्बा, ये है इनका इस्लाम इनको सिखाता है। अभी मैं जब वीडियो शुरू करने से पहले एक दो कमेंट पढ़ रहा था भाइयों के, वे कमेंट्स आ कि मेरी नज़र से गुजरते हैं, जिनके रह भी जाते हैं तो सॉरी, कोशिश मैं सब की करता हूँ तकरीबन मेरे तमाम नज़र से गुजरे। तो भाई एक कमेंट कर रहा था कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था वो कह रहे थे कि 16 करोड़, मेरी भी इस पर पूरी जानकारी नहीं कितनी आबादी थी, 16 करोड़ थी या 11 करोड़ थी बताया जाता। उसमें से 3-4 करोड़ सिर्फ मिनॉरिटीज़ थी पाकिस्तान के अंदर। मतलब इतनी मिनॉरिटीज़ थी जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से अबव थी जो परसेंटेज वो है ना, वो तो परसेंटेज 20 थी ना, 20-22% के लिहाज से थी। लेकिन अगर फिगर में बात करें तो वो 3-4 करोड़ मिनॉरिटीज उस वक्त थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जब पाकिस्तान की आबादी 14-15 करोड़ थी टोटल। तो उसके बाद आज देख लें इसकी वजह क्या है, कम क्यों हो गई है। अब यही है, जैसे आम मुसलमानों को, आम पाकिस्तानियों को उनके हकूक नहीं दिए जाते, उनके हकूक पमाल किए जाते, इस वजह से उन अकलीतों के साथ उससे भी बढ़ के बुरा और जुल्म किया जाता रहा यार। अभी तक मेरे ख्याल में हो रहा है। वो इस्लामाबाद में उनका जो कह लें कि हिंदू टेम्पल क्यों नहीं बनने दिया जी, हमारे इस्लाम को खतरा हो जाता है। नहीं है, लोग साहब ने ये कहा ना, जब अंकल ने कहा ना कि मतलब कि मैं सही करूंगा, मतलब उसका मकसद था गजवा हिंद करूंगा, तो लोग ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा फिर गजवा हिंद होगा किनके खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, और कत्लो गारत करेंगे ना आप। ये सवाल उनका अच्छा था। लोग साहब बिल्कुल ये सवाल वैलिड था कि कत्लो गारत के बगैर तो नहीं ना होगा। तो बिल्कुल, वो तो कोई गजवे का मतलब भी क्या है, यही है कि मारना पीना एक दूसरे को। वैसे गजवे का मतलब तो ये होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो वो जंग, वो लड़ाई जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना फिजिकली शामिल हो, वो गजवा होता है। लेकिन इसमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिजिकली शामिल नहीं ना होंगे, ये गजवा फिर कैसे होगा, ये भी सवाल उठता है। ये फिर गजवा हिंद कैसे हो गया। अच्छा, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपको मैं हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पर ना एक मेरी जो फैक्ट्री ऑनर था उसकी मैं बातें सुन रहा था, तो मैंने बड़ा मुतासर, मैंने बात उसके साथ नहीं की, लेकिन करते उसकी बातें सुनी है। अच्छा। वो यही बता रहा था, हालांकि वो ना सोशल मीडिया से, वो एक फैक्ट्री ओनर है, उसका कपड़े का कारोबार है। वो जिस तरह की बातें कर रहा था कि हमें जो मौलाना हजरात हैं, इन्होंने मौलाना हजरात ने हमें जो है ना मजहब के नाम पर हमें ना जज्बाती बात तो हो जाते थे। और हमारी कंट्री का देखने क्या सिचुएशन, उन्होंने एग्जांपल दी, फिर इंडिया की, चाइना की दी कि देख लें इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमें अपनी जो है ना पॉलिटिक्स को बेहतर करना चाहिए, उसकी बातें बड़ी वायलेंट थी। वो ज्यादा जो है ना तारीफ वाली बातें इंडिया के लिए। तो वो लड़की भी भाई यही बात कह रही थी कि भाई खाने को हमारे पास है कुछ नहीं, तो हम गजवा हिंद लड़ने जा रहे हैं, फाइट। पहली बात तो ये गजवा हिंद पर मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अतहर से वो बात निकल चुकी है तो वो फिर हक है। इस पर मुझे कोई नहीं पता कि भाई उनकी ये हदीस सही हदीस है या उनके ज़ुबान, इस पर मैं नहीं कुछ भी बोलना चाहता। तो हाँ, अगर उनकी जो निशानियाँ बताई गई उन मोमिनों की, वो कम अज़ कम हम में नहीं है, वो हम नहीं है। हाँ, नज़र आती हैं तो ईरान वालों में नज़र आती कुछ, या फिर आ जाकर नज़र आती है तालिबान के अंदर ना, ईरान वालों में सिर्फ अफगानिस्तान के तालिबान के लोगों के अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाई थी। तो होगा तो फिर उधर से होगा अगर ये हदीस है
तो अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई गट्स नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसकी भाई वजह वैसे देखें कि आप अपनी तरफ से कहते हैं अखंड भारत और हम कहते हैं कि गजवा है। देखें कि क्या बनता है। देखते हैं होता क्या है। मिलते नई वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाजत।